अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब सियासी रण में बदल चुका है। विपक्ष आस्था पर चोट को राजनीतिक मुद्दा बना रहा है तो सरकार विपक्ष को रामद्रोही करार दे रही है। पूरे विवाद में अब असदुद्दीन ओवैसी ने बुलडोजर की भी एंट्री करा दी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों ने उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मामले को अलग ही रंग दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर इस ट्रस्ट में कोई मुस्लिम होता तो अब तक बुलडोजर चल चुका होता। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तो उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते। केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। इधर कांग्रेस की अयोध्या कूच की कोशिश भी विवाद का हिस्सा बन गई। उत्तर प्रदेश के अजय राय और कई नेताओं को प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर दिया है। कांग्रेस इसे राजनीतिक दबाव बता रही है। वहीं पूरे विवाद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। तो ये जो आस्था के साथ, हमारी श्रद्धा के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, ये भारत की जनता और सनातनी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ तक कहा कि भाई हमारे धर्म, हमारा समाज ऐसा है कि अगर एक बार CCTV ऑफ कर दें, लाइट बंद कर दें, कोई न देखे, तो जो चढ़ावा लेके गए वो पुनः रख सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके लिए रास्ता तो खोलें। तो हमारे प्रभु श्री राम और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को मानने वाले लोग ये जानते हैं कि अगर भगवान के घर चोरी की है, राम धन में अगर चोरी हुई है, रख दें दोबारा, तो प्रभु श्री राम उन्हें माफ कर देंगे। क्या मंदिर ट्रस्ट कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। हम लोगों को कल रात से ही हमारे साथियों को हमें हाउस अरेस्ट किया गया होटल में। एक होटल है यहाँ का पद्मश्री, उसमें किया गया था क्योंकि मैं कल ही आ गया तो मैं जानता था कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार हमें रोकेगी। और फिर रात को पुलिस वहां पहुंचकर लगभग 11:30 बजे हमें वहां से जबरदस्ती गिरफ्तार करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में लाकर रखा गया है और पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है और दर्शन करने से रोका जा रहा है। हम सब लोग ये चाहते हैं, हम सबकी मांग है कि हम भगवान राम, प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। हमारी ये मांग है कि बिना दर्शन के मैं नहीं जाऊंगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना, जेल जाना पड़े 2-4 दिन, अगर हमें अन्न जल भी त्यागना पड़ेगा तो हम त्याग कर बैठेंगे और दर्शन करेंगे। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अखिलेश के आरोपों पर पलटवार से नहीं चूक रहे और अखिलेश को राजद्रोही बता रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है और वह रामद्रोही परिवार है। उनके पिताजी की सरकार थी जब राम भक्तों पर, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी और वह श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर अभी तक दर्शन करने भी नहीं गए और उनको श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मामले में कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। क्योंकि सरकार में मंत्री ओपी राजभर सरकार का बचाव करते नजर आए। उन्होंने कहा, मछली छोटी हो या बड़ी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। अब देखिए, जो व्यवस्था, उस व्यवस्था में जो घटना घटी है, आगे इस तरह घटना न हो, सरकार का प्रयास ये है। SIT अपना जांच कर रही है, चाहे उसमें बड़ी मछली हो चाहे छोटी मछली, जो भी आएगा उस दायरे में। मुख्यमंत्री जी बराबर कह रहे हैं कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, जो भी आएगा उसके खिलाफ कर रहे हैं। एक तरफ आस्था की बात, दूसरी तरफ आरोपों की राजनीति। जाहिर है चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ जांच का नहीं बल्कि 2027 के चुनाव के लिए सियासी हथियार बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।